एब्जॉर्प्शन देता है और ये लीचिंग कम करता है। और जो हमारा सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है, ग्रैनुलर फर्टिलाइज़र, उसके मुकाबले इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। प्लांट की ग्रोथ अच्छी करता है, ये चीप है और इकोनॉमिकल है, प्लस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये। और हमारा प्रोजेक्ट जो था ये टोटल इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, तो हमने फर्टिलाइज़र भी इसी तरह का बनाया, वेस्ट को यूज़ करते हुए बनाया, एफिशिएंसी भी अच्छी हो, प्लस फिर जो हम इसको सेल करेंगे वो भी हम यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स में करेंगे ताकि और वेस्ट कम हो। यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स में जो है फर्टिलाइजर को जो है फरोख्त किया जाएगा। लेकिन हम जो बेसिकली पाकिस्तान में जो फर्टिलाइजिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलग चीज़ है और ये जो आपकी प्रोडक्ट अलग चीज़ है। अगर इसको बड़े स्केल पे लेके जाया जाए तो किस तरह लेके जा सकते हैं हम? ये हम बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं, ये बहुत चीप है, इसके लिए हमें हीट ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए गैस रिक्वायर होती है बहुत ज़्यादा, सुई गैस वो यूज़ करते हैं। और अगर जिस तरह से हमारी सुई गैस कम होती जाएगी तो उनके रेट भी बढ़ते जाएंगे आगे। पूरा जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमें चीप से चीपर प्रोडक्ट्स चाहिए, चीप से चीपर फर्टिलाइज़र चाहिए, मेथड्स चाहिए जिनसे हम अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को और यील्ड को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो उन्हीं में से ये एक प्रोजेक्ट है, और हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम कैल्शियम फर्टिलाइजर्स यूजिंग एग शेल्स और अदर वेस्ट मटेरियल्स हम उनको यूज़ करते हुए बना रहे हैं एट चीपर कॉस्ट, जिसके लिए हमें गैस ना चाहिए हो, और दूसरे जो इसेंशियल चीज़ें हैं जो हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं हमें वो ना करनी पड़े। तो मुझे ये बताएं, ये फर्टिलाइजर आपने तैयार किया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए, कितने दिन में ये तैयार हुआ और कितनी इसमें लागत लगी अभी तक? ये बहुत सस्ता है, इसका 1 लीटर भी हमें तकरीबन पड़ेगा 200 से 250 रुपये का, और हम उसको डाइल्यूट करके जो नॉर्मल प्लांट को वाटर करते हैं हम उसके अंदर डाइल्यूट करके उस तरह यूज़ करेंगे, तो ये हमें नॉर्मल फर्टिलाइज़र के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ेगा, 10 टाइम्स लेस। और फिर ये हमने चंद ही दिनों में बनाया था, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ह्यूमन वेस्ट है, हेयर वेस्ट है, हमने उसे यूज़ किया। हम बार्बर शॉप से गए, नॉर्मल वेस्ट वहाँ पे जनरेट हो रहा होता है, डेली वो डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, वो बर्न होता है, एयर पोल्यूशन का हिस्सा बनता है, हमने उनसे वो लिया और हमने उनसे ये लेकर उससे फर्टिलाइज़र बना लिया। बेसिकली आप जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपनी हेयर की ग्रोथ के लिए, हमने वापस वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड कर दिया इस तरह से। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि क्या किस तरह का ये फर्टिलाइजर है, और ये जैसे कि यहाँ पर जो है प्लांट्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच सकता इससे? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि ये क्योंकि हमने वेस्ट से बनाया है तो बालों में क्या होता है, केराटिन होता है, प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन होता है, तो वो और वो लिक्विड है तो वो रूट्स तक बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि सॉलिड के हिसाब से, सॉलिड में हमें कितना चाहिए होगा, जब हम सॉलिड फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो हमें वो कितना चाहिए होता है, और लिक्विड यूज़ करेंगे तो वो कितना चाहिए होता है, ये हमने चार्ट में इधर बताया हुआ है। तो इसके जो बेसिक इसका जो बेनिफिट है वो बेसिकली लिक्विड है और ऑर्गेनिक है और वेस्ट यूज़ हो रहा है। लिक्विड है, ऑर्गेनिक है और वेस्ट को यूज किया जा रहा है। यहाँ पर हमने एक चीज को बड़ा पॉइंट आउट किया कि एनवायरमेंटल के पोल्यूशन के हवाले से तो यहाँ पर जो है काम किया गया है, वेस्टेज प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पर काफी हद तक जो है यूटिलाइज किया गया है कि किस तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको आलूदगी से जो है बचाया जा सकता है। एक और भी हमारे साथ एक स्टॉल इस वक्त हम मौजूद है एक स्टॉल में, इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी जान लेते हैं। बेसिकली ये बोन से रिलेटेड जो हड्डियाँ हैं उससे रिलेटेड लग रहा है, लेकिन जो मजीद अहवाल है इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो जो रिप्रेजेंटेटर है वही बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं क्या है ये बेसिकली? जी एक्चुअली ये एक बैंडेज है जो हमने मसल्स पेन, जॉइंट पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बनाई है, ताकि जितने भी लोग परेशान हैं, खासतौर पर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो इसको सिंपली लगाएं और जाकर अपना काम करें। तो इसके रिलेटेड है। तो क्या इसके बेनिफिट्स और कैसे हासिल किए जा सकते हैं? इसके बेनिफिट्स बस यही है कि लाइक स्किन पे आपने लगाना है, ये स्किन के थ्रू आपके एब्जॉर्ब होगा और आपके बस नॉर्मल से नॉर्मल पेन का टारगेटेड इफेक्ट देगा। टारगेटेड इफेक्ट देगा। ये कि नहीं, ये बैंडेजेस जो हैं तैयार की गई हैं और ये जो है, अच्छा इसमें केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया इन बैंडेजेस में? किया गया है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। हमने ऐसे केमिकल्स यूज़ किए हैं जो हार्मफुल ना हो, और हमने इसके अंदर एलोवेरा और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं जो आपके स्किन के ऊपर रफ ना हो। स्किन के ऊपर रफ ना हो। तो ये बताएं एक्सपायरी क्या है इस बैंडेज की? 1 ईयर का है, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब एक बैंडेज खरीदेंगे तो वो वन बैंडेज 2 डेज के लिए, तो बचेगा जो एक्सपायर हो, हम लोग उसी टाइम पे बना के सेल करेंगे। सही है। तो इस पे कैसे लार्जर स्केल पे कैसे लेके जाया जा सकता है इसको? इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे लेकर जा सकता है, क्योंकि ये बैंडेजेस हमने घर पे खुद प्रिपेयर करी है, तो हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बैंडेजेस को, और जेल प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक टीम वर्क भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये टीम वर्क किस तरीके से इसको आपने बाय तकमील तक पहुँचाया? जी, हमने ये मेरा जो काम है सबने मिलके किया है। जैसे मतलब जो टेस्टिंग वगैरह थी या कोई इसे बनाने में जो हमने लैब वर्क किया है तो सबने साथ मिलके किया है, ग्रुप वर्क किया है।
सही है, तो क्या बेसिक स्टेप्स क्या थे, थोड़ा ब्रीफ करें। जी, हमने सबसे पहले जो है हमने जो है जेल एक फॉर्म किया है ग्लूकोजामाइन का, जो उसके बाद हमने उसे बैंडेज पे अप्लाई किया है। जी, जेल फॉर्म करके और उससे हमने बैंडेज पे लगाया है। जेल फॉर्म को बैंडेज में जो है इस्तेमाल किया गया है। मेरे कैमरामैन शाजिब अगर आपको दिखा सकें, ये बड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो ये तमाम ये जो इन तलबा व तालिबात के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो यकीनन काफ़ी अहमियत के जो हामिल हैं। अगर मेरे जी